अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी पुस्तक मौजूद है जिसमें केवल 77 छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन उन 77 सूत्रों में पूरी जिंदगी बदलने की शक्ति छिपी है। ऐसे सूत्र जो आपके मन के डर को खत्म कर सकते हैं, ऐसे सूत्र जो आपको चिंता, क्रोध और मोह से मुक्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सूत्र किसी साधारण इंसान ने नहीं लिखे। कहा जाता है कि इन्हें स्वयं भगवान शिव ने प्रकट किया था। लेकिन सवाल यह है, अगर यह ज्ञान इतना महान है तो दुनिया के बहुत कम लोग इसके बारे में क्यों जानते हैं? क्या सच में इन 77 सूत्रों में मोक्ष का रहस्य छिपा है? और क्या एक आम इंसान जो नौकरी करता है, पढ़ाई करता है, परिवार संभालता है, क्या वह भी इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1200 साल पुरानी एक रहस्यमयी कहानी, ऋषि वसुगुप्त की अद्भुत यात्रा और उन 77 शिव सूत्रों का ऐसा रहस्य जो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो का आखिरी भाग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं आपको पता चलेगा कि मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीते जी कैसे पाया जा सकता है। वसुगुप्त की कहानी। लगभग 1200 वर्ष पहले कश्मीर की शांत घाटियां, ऊंचे ऊंचे पर्वत, चारों ओर फैला सन्नाटा, और उसी सन्नाटे के बीच एक साधु रहते थे। उनका नाम था ऋषि वसुगुप्त। वसुगुप्त कोई साधारण संत नहीं थे। उन्होंने वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, योग किया, ध्यान किया, लेकिन उनके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, अगर शिव सर्वत्र है, अगर हर जीव में वही चेतना है, तो फिर इंसान दुखी क्यों है? अगर हम सब शिव का ही अंश हैं, तो फिर भय, क्रोध, लोभ, मोह और मृत्यु का डर क्यों? उन्होंने अनेक विद्वानों से पूछा, कई गुरुओं से मिले, लेकिन किसी के पास ऐसा उत्तर नहीं था जो उनके हृदय को संतुष्ट कर सके। एक रात जब पूरा संसार सो रहा था, वसुगुप्त गहरे ध्यान में बैठे थे। तभी एक अद्भुत प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। वह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वह स्वयं महादेव की दिव्य उपस्थिति थी। कहा जाता है कि शिव ने उनसे कहा, वसुगुप्त, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा है। सुबह महादेव पर्वत पर जाना, वहां एक विशाल शिला मिलेगी। उस शिला के नीचे तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। सुबह होते ही वसुगुप्त बिना देर किए पर्वत की ओर चल पड़े। लंबी यात्रा के बाद उन्हें एक विशाल पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, कथा के अनुसार वह भारी शिला स्वयं हट गई और उसके नीचे पत्थर पर अंकित थे सतीच्छित दिव्य सूत्र, छोटे लेकिन इतने गहरे कि आज तक दुनिया के महान दार्शनिक उनका अध्ययन करते हैं। शिव सूत्र क्या हैं? अब सवाल उठता है, क्या ये केवल धार्मिक ग्रंथ हैं? नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। शिव सूत्र किसी धर्म विशेष के नियम नहीं है। ये मनुष्य की चेतना को समझने का विज्ञान है। इनका उद्देश्य आपको किसी मंदिर तक पहुंचाना नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठे शिव तक पहुंचाना है। यहां शिव का अर्थ केवल जटाधारी देवता नहीं है। यहां शिव का अर्थ है शुद्ध चेतना, वह चेतना जो इस समय आपकी आंखों से देख रही है, आपके कानों से सुन रही है, आपके मन में विचारों को देख रही है, लेकिन स्वयं किसी विचार का हिस्सा नहीं है। यही शिव है। और जब इंसान इस सत्य को पहचान लेता है, उसी क्षण उसकी आधी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। पहला शिव सूत्र, चैतन्य महात्मा, सतता सिद्ध। शिव सूत्रों का पहला और सबसे प्रसिद्ध सूत्र है चैतन्य महात्मा। इसका अर्थ है चेतना ही आत्मा है। जरा सोचिए, अगर आपका शरीर बदल जाए, क्या आप समाप्त हो जाएंगे? बचपन में आपका शरीर अलग था, आज अलग है, कुछ वर्षों बाद फिर अलग होगा, लेकिन जो मैं बचपन में था वही मैं आज भी हूं। शरीर बदल गया, विचार बदल गए, भावनाएं बदल गईं, लेकिन देखने वाला, जानने वाला नहीं बदला। शिव सूत्र कहते हैं वही वास्तविक आत्मा है। समस्या यह है कि हम खुद को शरीर मान लेते हैं, नाम मान लेते हैं, पैसा मान लेते हैं, नौकरी मान लेते हैं, और फिर इन्हीं चीजों के बदलते ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप समझ जाएं कि आपकी असली पहचान चेतना है, तो जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। यही कारण है कि शिव सूत्र मोक्ष की शुरुआत किसी मंदिर से नहीं, बल्कि स्वयं को जानने से करते हैं। अब तक आपने जाना कि भगवान शिव द्वारा प्रकट किए गए 77 शिव सूत्र केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। आपने यह भी समझा कि पहला सूत्र चैतन्य महात्मा हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान शरीर नहीं बल्कि चेतना है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है, अगर हम वास्तव में शुद्ध चेतना हैं, तो फिर हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? क्यों किसी की एक बात हमें रात भर सोने नहीं देती? क्यों हम हर समय भविष्य की चिंता
और अतीत के पछतावे में जीते रहते हैं। शिव सूत्र कहते हैं इसका कारण दुनिया नहीं बल्कि हमारा अपना मन है, और यही बात दूसरे सूत्र में बताई गई है। दूसरा सूत्र ज्ञानम बंध शिव सूत्र का दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंध, अर्थात जो ज्ञान तुम्हें मुक्त करना चाहिए था वही तुम्हारे बंधन का कारण बन गया। पहली बार यह सुनकर अजीब लगता है, क्या ज्ञान भी बंधन बन सकता है? हां, जब ज्ञान अहंकार बन जाए, जब जानकारी अनुभव से बड़ी हो जाए, जब किताबें पढ़ ली जाएं लेकिन जीवन न समझा जाए, तब वही ज्ञान बंधन बन जाता है। आज की दुनिया को देखिए, हर इंसान के हाथ में मोबाइल है। कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया की जानकारी मिल जाती है। लेकिन क्या लोग पहले से अधिक शांत हैं? नहीं। क्या लोग पहले से अधिक संतुष्ट हैं? नहीं। जानकारी बढ़ी है लेकिन समझ कम हो गई है। हम हर दिन दूसरों की जिंदगी देखते हैं, दूसरों की सफलता देखते हैं और फिर अपनी तुलना शुरू कर देते हैं। यहीं से जन्म लेता है असंतोष, ईर्ष्या, डर, और यही बंधन है। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? शिष्य बोला, एक खाली गिलास। गुरु ने उसमें पानी भर दिया, फिर बोले, अब इसमें और पानी डालो। शिष्य बोला, गुरुदेव, अब इसमें कुछ नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारा मन भी भरा हुआ है, पुरानी मान्यताओं से, डर से, अहंकार से, और इसलिए सत्य उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। जब तक मन खाली नहीं होगा तब तक ज्ञान केवल शब्द रहेगा, अनुभव नहीं बनेगा। शिव सूत्र हमें पहले मन को खाली करना सिखाते हैं। तीसरा सूत्र उद्यमो भैरव। अब आते हैं तीसरे और अत्यंत शक्तिशाली सूत्र पर, उद्यमो भैरव। इसका अर्थ केवल मेहनत नहीं है, इसका अर्थ है भीतर की जागृत ऊर्जा। वह क्षण जब तुम पूरी जागरूकता के साथ जीते हो, जब तुम्हारा हर कार्य होश में होता है, जब तुम बिना डर के सत्य का सामना करते हो, वही भैरव की अवस्था है। सोचिए, एक व्यक्ति रोज ध्यान करता है लेकिन पूरे दिन क्रोध करता है, क्या वह जागरूक है? नहीं। दूसरी ओर एक व्यक्ति हर काम पूरी सजगता से करता है, बोलता भी सोचकर है, चलता भी होश में है, खाता भी कृतज्ञता के साथ है, वह बिना किसी दिखावे के शिव के अधिक निकट है। शिव सूत्र कहते हैं आध्यात्मिकता का अर्थ संसार छोड़ना नहीं बल्कि हर क्षण जाग कर जीना है। अब तक आपने जाना, पहला सूत्र कहता है चैतन्यमात्मा, अर्थात चेतना ही आत्मा है। दूसरा सूत्र कहता है ज्ञानम बंधा, अर्थात सीमित ज्ञान ही मनुष्य का बंधन बन जाता है। और तीसरा सूत्र हमें बताता है कि जागरूकता ही असली शक्ति है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, अगर हमारी असली प्रकृति शिव है तो हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्यों मन हर समय भटकता रहता है? क्यों ध्यान में बैठते ही हजारों विचार आने लगते हैं? शिव सूत्र इसका उत्तर भी देते हैं। वे कहते हैं समस्या विचारों की नहीं, समस्या उनसे चिपक जाने की है। मन को देखने का विज्ञान। कल्पना कीजिए, आसमान में बादल छाए हुए हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी तेज हवा उन्हें उड़ा देती है। लेकिन क्या आसमान बदलता है? नहीं, आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। शिव सूत्र कहते हैं तुम्हारा मन बादलों की तरह है और तुम्हारी चेतना आसमान की तरह। क्रोध आया, फिर चला गया, दुख आया, फिर चला गया, खुशी आई, वह भी चली गई। लेकिन जो इन सबको देख रहा था, क्या वह कभी बदला? नहीं। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। समस्या तब शुरू होती है जब हम स्वयं को बादल समझ लेते हैं, आसमान नहीं। कोई हमारी तारीफ करे तो हम खुश, कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिसने अपने भीतर के साक्षी को पहचान लिया, उसे दुनिया की कोई घटना लंबे समय तक हिला नहीं सकती। यही शिव सूत्रों की सबसे बड़ी शिक्षा है, शक्ति का वास्तविक अर्थ। आज जब हम शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में धन, पद, प्रसिद्धि या शारीरिक बल आता है। लेकिन शिव सूत्र कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति अपने मन पर अधिकार है। अगर एक छोटी सी बात तुम्हारा मूड बदल देती है तो शक्ति बाहर नहीं, दूसरों के हाथ में है। अगर किसी के शब्द तुम्हें कई दिनों तक परेशान कर देते हैं तो तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास नहीं, दूसरों के पास है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। महादेव इसलिए कैलाश पर शांत बैठे हैं क्योंकि उनकी शक्ति युद्ध जीतने में नहीं, स्वयं को जीतने में है। और यही कारण है कि शिव को महायोगी कहा जाता है। आधुनिक जीवन और शिव सूत्र। आज की दुनिया में हर इंसान भाग रहा है, अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान। लेकिन जितना बाहर दौड़ रहे हैं
उतना ही भीतर खाली होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर तनाव, रात को भी दिमाग शांत नहीं। ऐसे में शिव सूत्र हमें एक सरल अभ्यास बताते हैं। दिन में केवल 3 बार 1 मिनट के लिए रुकिए, अपनी सांस को देखिए। कोई विचार आए उसे रोकिए मत, बस देखिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि विचार आप नहीं हैं, आप तो केवल उनके साक्षी हैं। यही साधना है, यही ध्यान है, और यहीं से भीतर की शांति जन्म लेती है। भाग 3 का भावनात्मक समापन। दोस्तों, महादेव ने कभी यह नहीं कहा कि जंगलों में चले जाओ। उन्होंने यह भी नहीं कहा कि संसार छोड़ दो। उन्होंने केवल इतना कहा, अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि जिसने स्वयं को पा लिया उसे संसार में कुछ भी खोने का भय नहीं रहता। लेकिन सतचायद शिव सूत्रों का सबसे गहरा रहस्य अभी बाकी है। क्या वास्तव में मोक्ष मृत्यु के बाद मिलता है, या जीते जी भी संभव है?